क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग दिन भर कितना शोर करता है? वो थॉट्स जो कभी रुकते ही नहीं, अतीत की चिंता, भविष्य का डर और ढेर सारी बेकार की बातें। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि बस अब ये शोर बंद हो जाए और आप सचमुच वर्तमान में जी सके? अगर हाँ, तो दोस्तों, ये स्क्रिप्ट आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक समरी नहीं है। ये एक ऐसा मास्टरपीस है जो आपको इस किताब के हर चैप्टर, हर कोट, हर कहानी और हर की टेकअवे को इतने आसान और दिलचस्प तरीके से समझाएगा कि आपको इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी आपके मन की शांति और जिंदगी की सच्चाई तक ले जाएगी। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग अनुभव है। द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले वो गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के शोर को शांत करें और वर्तमान क्षण में जिए। इस स्क्रिप्ट में हम हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आप आपके विचार नहीं हैं। दोस्तों, एकहार्ट टोले की ये किताब शुरू होती है एक गहरे सवाल से, आप कौन हैं? हम सब सोचते हैं कि हम अपने थॉट्स हैं। मैं ऐसा सोचता हूं तो मैं ऐसा हूं। लेकिन एकहार्ट कहते हैं ये गलत है। आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं। आपके विचार सिर्फ एक टूल है, जैसे आपकी आंखें देखने का टूल है। द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम इज द रियलाइजेशन दैट यू आर नॉट द थिंकर। एकहार्ट अपनी एक रात की बात बताते हैं। वो डिप्रेशन में थे, दिमाग में बस एक ही विचार था, मैं अब और नहीं जी सकता। लेकिन फिर एक सवाल उठा, ये मैं कौन है? उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने थॉट से अलग है, और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करें। आप वो नहीं है जो आपका दिमाग कहता है। ये रियलाइजेशन ही फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। अध्याय 2, वर्तमान क्षण में जागरूकता। अब एकहार्ट हमें ले जाते हैं वर्तमान की ताकत तक। वो कहते हैं अतीत गया, भविष्य अभी आया नहीं। जो सचमुच है वो है अभी, ये प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन हमारा दिमाग हमें पास्ट की रिग्रेट और फ्यूचर की टेंशन में उलझाए रखता है। रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। एक दिन एकहार्ट एक पार्क में बैठे थे। चारों तरफ पेड़, हवा और पंछियों की आवाज। अचानक उन्हें लगा कि वो सचमुच यहां है। न पास्ट, न फ्यूचर, बस अभी। और उस पल में उन्हें गहरी शांति मिली। अभी जो हो रहा है उसे फील करें। अपनी सांस, अपने आसपास की आवाज, ये सब आपको प्रेजेंट में लाएगा। क्या आपको भी ऐसी शांति चाहिए? तो आगे सुनिए, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ नया सीखने को मिलेगा। अध्याय 3, अहंकार का स्वरूप। अब बात करते हैं हमारे दिमाग के उस हिस्से की जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, अहंकार। एकहार्ट कहते हैं अहंकार वो झूठा मैं है जो खुद को सबसे अलग और खास मानता है। द ईगो इज अ फॉल्स सेल्फ क्रिएटेड बाय अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड। एक बार एकहार्ट किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर वो रुके और सोचा, ये गुस्सा कौन महसूस कर रहा है? उस पल उन्हें समझ आया कि उनका ईगो ही ये ड्रामा कर रहा था। अगली बार जब आप गुस्सा हो या जज करें, पूछिए, ये मेरा ईगो तो नहीं बोल रहा? इससे आप सचमुच फ्री हो सकते हैं। अध्याय 4, दर्द शरीर। एकहार्ट एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, पेन बॉडी। ये हमारे अतीत का वो दर्द है जो हमारे अंदर जमा हो गया है। कभी कभी ये अचानक जागता है और हमें उदास, गुस्सैल या रेस्टलेस बना देता है। द पेन बॉडी इज अ सेमी ऑटोनॉमस एनर्जी फॉर्म दैट लाइव्स विद इन मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स। एकहार्ट एक शख्स से मिले जो हर छोटी बात पर चिढ़ जाता था। बाद में उन्हें समझ आया कि उसका पेन बॉडी एक्टिव था। अपने पेन बॉडी को पहचानें। जब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। अध्याय 5, वर्तमान क्षण में प्रवेश।
अब सवाल यह है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आए? एकहार्ट कहते हैं, अपने थॉट्स को शांत करें, अपनी सांस पर फोकस करें, अपने शरीर को फील करें। बी प्रेजेंट एज द वॉचर ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस। एक बार एकहार्ट मेडिटेशन कर रहे थे। अचानक उन्हें अपने थॉट से अलग होने का एहसास हुआ और वो गहरी शांति में डूब गए। रोज 5 मिनट सांस पर ध्यान दें, ये आपको प्रेजेंट में लाएगा। सोचिए, वो शांति जो एकहार्ट को मिली आपको भी मिल सकती है। अध्याय 6, वर्तमान क्षण और जीवन की स्थिति। एकहार्ट कहते हैं, जिंदगी में जो हो रहा है वो सिचुएशन है, लेकिन हमारा दिमाग उसे प्रॉब्लम बनाता है। प्रेजेंट में रहकर हम हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट देन एक्ट। वॉट एवर द प्रेजेंट मोमेंट कंटेन्स, एक्सेप्ट इट एज इफ यू हैड चोजन इट। एक बार एकहार्ट मुश्किल में थे, लेकिन उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और सल्यूशन ढूंढ लिया। जो है उसे स्वीकार करें, फिर उसका जवाब दें। अध्याय 7, वर्तमान क्षण और मानव संबंध। प्रेजेंट में रहने से हमारे रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते हैं। हम सचमुच सुनते हैं, फील करते हैं। ट्रू कम्युनिकेशन इज कम्युनियन, द रियलाइजेशन ऑफ वननेस, विच इज लव। एकहार्ट अपनी वाइफ के साथ प्रेजेंट थे। उस पल उन्हें गहरा प्यार महसूस हुआ। अपने लव्ड वंस के साथ यहां रहें। अध्याय 8, वर्तमान क्षण और मृत्यु। एकहार्ट मृत्यु को एक ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं। प्रेजेंट में रहकर हम डेथ से डरना बंद कर सकते हैं। डेथ इज अ स्ट्रिपिंग अवे ऑफ ऑल दैट इज नॉट यू। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू डाई बिफोर यू डाई एंड फाइंड दैट देयर इज नो डेथ। एक मरते हुए शख्स के साथ एकहार्ट को शांति मिली। मृत्यु को एक्सेप्ट करें, डर को छोड़ दें। अध्याय 9, वर्तमान क्षण और आध्यात्मिकता। एकहार्ट कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है प्रेजेंस। ये हमें हमारे ट्रू सेल्फ से जोड़ता है। द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी इज प्रेजेंस। एक स्पिरिचुअल मोमेंट में एकहार्ट को अपने सच्चे स्वरूप का एहसास हुआ। प्रेजेंट में रहना ही स्पिरिचुअलिटी है। अध्याय 10, वर्तमान क्षण का अभ्यास। प्रेजेंट में रहना आसान नहीं। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, मेडिटेशन, योगा या सांस पर ध्यान। द मोर यू प्रैक्टिस बीइंग प्रेजेंट, द मोर प्रेजेंस बिकम्स योर नेचुरल स्टेट। एकहार्ट ने रेगुलर मेडिटेशन से प्रेजेंस को अपनी हैबिट बना लिया। रोज प्रैक्टिस करें। मुख्य संदेश, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि वर्तमान क्षण में जीना ही सच्ची शांति और खुशी का रास्ता है। थॉट्स, ईगो और पेन बॉडी हमें दुख देते हैं, लेकिन प्रेजेंस हमें इनसे फ्री करती है। अंतिम विचार, दोस्तों, ये समरी आपका समय और एनर्जी बचाएगा। आपको द पावर ऑफ नाउ की हर बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।